हेलो दोस्तों, अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। 50 दिन में 50 मैराथन, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का 50 दिन में 50 मैराथन मिलेगा, जिसके माध्यम से जितने भी अभी लेटेस्ट में एग्जाम हैं उनके सबकी तैयारी आपको इस 50 लेक्चर के माध्यम से एमपीजी के कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज का सेशन हमारा रहेगा मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का पुनः गठन कैसे हुआ, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो हम इसे 3 पार्टों में बांट के रखा है। पहले मध्य प्रदेश को 1947 में कैसी स्थिति थी और 1956 में मध्य प्रदेश की कैसी स्थिति थी और 2000 मतलब वर्तमान में मध्य प्रदेश की कैसे स्थिति थी, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1947 मतलब जब भारत आजाद हुआ था तब जाके कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को रियासतों में बांट दिया गया था और रियासतों का गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 79 रियासतें थीं। इसके बाद में हम देखें, इस मैप के आधार पर आप देख सकते हैं ये जो मैप बना हुआ है, इसमें जो नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ए मतलब पार्ट ए के नाम से जाना जाता था और इसका नाम सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार के नाम से था। ठीक है, याद रहा। तो सबसे पहले हम ये मैप को देखें और इस मैप के आधार पर पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तीनों पार्ट को याद करेंगे। और एक स्वतंत्र स्टेट था भोपाल, इसे भी हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो पार्ट ए को सेंट्रल प्रोविजन व बरार के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी नागपुर थी और इसमें टोटल 13 रियासत होते थे और इसके मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। पार्ट बी को हम देखें तो पार्ट बी को मध्य भारत के नाम से जाना जाता था और इसमें टोटल 25 रियासतें थीं और इसकी 2 राजधानी होती थी, एक का नाम इंदौर और एक का नाम ग्वालियर। याद रहा, एक का नाम इंदौर और एक का नाम ग्वालियर और इसके मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी। पार्ट बी का सेशन भी कंप्लीट हुआ। पार्ट सी को हम देखें तो पार्ट सी को विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? विंध्य प्रदेश के नाम से पार्ट सी को जाना जाता था और इसमें 38 रियासतें होती थीं और इसकी राजधानी रीवा था। इसकी राजधानी क्या था? रीवा था। याद रहा। इस मैप के आधार पर हम देखते हैं कि मैप जो बना हुआ था भारत का, भारत के बीचों बीच में जो हमारे मध्य प्रदेश का मैप बना हुआ था, उसके आधार पर हम बांटने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मैप है ये कितने राज्यों से घिरा हुआ था? तो पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा उड़ीसा और चौथा हैदराबाद और पांचवा बॉम्बे और छठवां राजस्थान। याद रहा, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा उड़ीसा और चौथा हैदराबाद और पांचवा बॉम्बे और छठवां राजस्थान। कितने राज्य? 2, 4, 6 स्टेट से घिरा हुआ हमारा 1947 में हमारा मध्य प्रदेश कुछ इस प्रकार से था। जो बीच में एक मैंने आपको बताया था, बीचों बीच में भोपाल जो रियासत थी वो स्वतंत्र स्टेट के नाम से उसे जाना जाता था। ठीक है, तो भोपाल स्टेट जो था स्वतंत्र राज्य पार्ट सी के अंतर्गत आता था और रियासत इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रियासत थी और प्रमुख राज्य के प्रमुख मोहम्मद हमीदुल्लाह खां था और भोपाल के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा था। याद रहेगा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो 1947 में हमने देखा कि मध्य प्रदेश की स्थिति किस प्रकार थी जब ये पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को कन्वर्ट करके 1 नवंबर 1956 में पूर्णतः राज्य मध्य प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य का गठन कर दिया गया था। इससे पूर्व कहा जाता है 1953 में राज्य पुनः गठन आयोग आया और इस आयोग का नाम, राज्य पुनः गठन आयोग का नाम फजल अली आयोग था और इसके 2 सदस्य होते थे, एक का नाम KM पडिक्कर और दूसरे का नाम हृदयनाथ कुंजरू।
इन तीनों के सहयोग से मध्य प्रदेश को पूर्णतः 1 नवंबर 1956 को राज्य बना दिया गया। और इसकी जो राजधानी थी, सजेशन तो फजल अली आयोग ने बताया था कि जबलपुर बनाया जाए, मगर कहीं ना कहीं भोपाल को राजधानी बना दिया गया। और कहा जाता है इसके प्रथम मुख्यमंत्री जो थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। और इसके बाद में 26 नवंबर 1972 को 2 जिले बनाए गए। पहले जिले का नाम भोपाल और दूसरे जिले का नाम राजनांदगांव था। भोपाल जो सीहोर की एक छोटी सी तहसील थी और उस तहसील से भोपाल को उठा के एक जिला बनाया गया। इसके बाद में राजनांदगांव दुर्ग का एक छोटा सा तहसील थी, उसे उठा के राजनांदगांव बनाया गया। इसके बाद में 1998 में BR दुबे और सिंहदेव की अध्यक्षता में ही मध्य प्रदेश में 16 जिले का निर्माण किया गया। मध्य प्रदेश में कितने जिले का निर्माण किया गया? 16 जिले का निर्माण किया गया। पहले जो व्यक्ति था BR दुबे की अध्यक्षता में 10 जिले का निर्माण किया गया, जिनमें से मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। पहला बड़वानी, दूसरा शिवपुर, तीसरा कटनी और चौथा डिंडौरी। बड़वानी खरगोन से अलग होके बना और शिवपुर जो है मुरैना से अलग होके बना, कटनी जो है जबलपुर से अलग होके बना और डिंडौरी जो है मंडला से अलग होके बना। इसके बाद में 1998 में ही सिंहदेव की अध्यक्षता में 6 जिले का निर्माण किया गया और जिनमें से अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। पहले जिले का नाम है उमरिया, दूसरे जिले का नाम है हरदा और तीसरे जिले का नाम है नीमच। उमरिया, हरदा और नीमच। तो ये नीमच है, नीमच को यहां लिख दे रहा हूं मैं, नीमच, ठीक है, नीमच। नीमच जो है मंदसौर से अलग करके बनाया गया था। नीमच को कहां से अलग करके बनाया गया था? मंदसौर से अलग करके बनाया गया था। उमरिया को शहडोल से अलग करके जिला बनाया गया था। हरदा को होशंगाबाद से अलग करके जिला बनाया गया था। कहा जाता है जब 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया गया, उस समय मध्य प्रदेश के जिले 43 जिले थे। इसके बाद में फिर 1972 में 2 जिले का निर्माण हुआ, तो 43 और 2 45 जिले हुए। 1998 में 16 जिले का निर्माण हुआ, तो टोटल मिला के कितने जिले हो गए? 61 जिले। जब मध्य प्रदेश मैप कुछ इस प्रकार है, ये जो मैप है 1956 में मध्य प्रदेश के मैप, मध्य प्रदेश जो था वो कितने राज्यों से घिरा हुआ था? तो पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा उड़ीसा, चौथा आंध्र प्रदेश, पांचवा महाराष्ट्र, छठवां गुजरात और सातवां राजस्थान। मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जिस समय अलग नहीं हुए थे, उस समय मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ था? तो 7 राज्यों से घिरा हुआ था। इसके बाद में कहा यह जाता है कि राज्य पुनः गठन आयोग 29 दिसंबर 1953 को लाया गया था। कहावत है, कहा जाता यह है कि 1953 में भाषाई आधार पर राज्य को गठित करने के लिए एक आयोग आया। उस आयोग का नाम फजल अली आयोग था। बहुत सारे, एक व्यक्ति था, भाषाई आधार पर पहला राज्य का गठन किया गया। उस राज्य का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाने का श्रेय आंध्र प्रदेश को जाता है, याद रहेगा आपको। चलो 1947 हमने देखा, 1956 1 नवंबर 1956 देखा और इसके बाद में हम अभी वर्तमान में मतलब 2000 के बाद से अभी तक हमारी क्या स्थिति है। तो मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं अभी वर्तमान में? 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। मतलब मध्य प्रदेश वर्तमान में 5 राज्यों से घिरा हुआ है। तो मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को अलग अलग किया गया। तो मध्य प्रदेश में 45 जिले और छत्तीसगढ़ में 16 जिले गए। संभाग की बात देखते हैं तो संभाग में 9 संभाग मध्य प्रदेश के पास में था और 3 संभाग
छत्तीसगढ़ के पास में था। इसके बाद में 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में 3 जिले का निर्माण हुआ। पहले का नाम अशोकनगर, दूसरे का नाम अनूपपुर और तीसरे का नाम बुरहानपुर। अशोकनगर गुना से अलग करके बनाया गया और अनूपपुर को शहडोल से अलग करके बनाया गया और बुरहानपुर को नीमच से अलग करके बनाया गया। और इसके बाद में हम 2008 को देखते हैं। 2008 में 2 जिले का निर्माण हुआ। पहले जिले का नाम है अलीराजपुर और दूसरे जिले का नाम है सिंगरौली। अलीराजपुर को किससे अलग करके बनाया गया तो आप लिख लेना, अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके एक नया जिला बनाया गया और सिंगरौली को सीधी से अलग करके एक नया जिला बनाया गया 2008 में। इसके बाद में हम देखते हैं 15 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश में एक जिला बना जिसका नाम है आगर मालवा, जो शाजापुर से अलग करके एक नया जिला बनाया गया। 1 अक्टूबर 2018 को निमाड़ी एक जिला बनाया गया जो कहीं ना कहीं किससे अलग होके बना था, ये जो अलग होके बना टीकमगढ़ से अलग होके बना था। तो जो हमने ये देखा 3 सेशन देखा मध्य प्रदेश के पुनः गठन में। 1947 में मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी थी, 1956 में मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी थी और 2000 मतलब आज के डेट में वर्तमान में मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी थी। तो हमने ये सेशन में मध्य प्रदेश के पुनः गठन को पूरा कंप्लीट किया। 50 दिन में पूरा कंप्लीट एमपीजी के पढ़ाया जाएगा। जितने भी बच्चे अभी मध्य प्रदेश के लेटेस्ट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं 2022 और 23 के लिए, तो वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है क्योंकि बार बार इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं। 50 दिन में 50 पूरा का पूरा एमपीजी के समाप्त हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को फॉलो करें और आगे बढ़ें। जैसे हम देखते हैं हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में भी कहा जाता है कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया गया है। राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया गया, राज्य की भाषा बनाया गया। किस आर्टिकल में इस बात को मतलब सुनने को मिलता है, किस आर्टिकल में पूर्ण रूप से इस बात को रखा गया है तो आर्टिकल 343 से लेके 351 तक इस स्टेटमेंट को रखा गया है कि राष्ट्रीय भाषा ना होके राज्य की भाषा हिंदी होगी। याद रहेगा। तो भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश को एक राज्य बनाया गया। जो मध्य प्रदेश में अगर मध्य प्रदेश की जनसंख्या देखा जाए तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7,26,26,809 मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट क्लास में हम आगे मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।